टेंथ क्लास कैसे हैं? चलिए आगे के 2 क्वेश्चन और कर देते हैं। 4.1 चल रहा था अपना। आई थिंक मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं अपन लोग आज। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, यहाँ पर आएगा आपका 2x माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5। और यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 1। ठीक है, कैसे करें? सॉल्व करें इसको। ठीक, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं फिर इधर सॉल्व कर लेते हैं। अपन पहले ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x है, ये 2x को मैंने वैसे ही रखा, इधर लिखा x माइनस 3। यहाँ पे माइनस 1 लगाया, यहाँ पे आया x माइनस 3। फिर इसको ऐसे इंटू किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर। इसको इससे इंटू किया तो ये हो गया 6x। इसको इससे किया तो माइनस 1x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3। अब ये 2x है, इसको सॉल्व करने पे माइनस 7x प्लस 3। इधर ये राइट हैंड साइड पे गए अपन लोग। इसका ये x निकाला, x माइनस 1 5, ये x माइनस 1। इसको इससे इंटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे तो माइनस एक्स, इधर करेंगे तो 5x, इसको इसमें करेंगे तो माइनस 5। अब ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया आपका 4x और यहाँ पे बचा अपना 5। ठीक, समझ में मैंने क्या किया? अब इसको मैं इधर ट्रांसपोजिंग करूँगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इधर ट्रांसपोजिंग करने पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको इधर ट्रांसपोजिंग करने में प्लस 5 और यहाँ पे बचा आपका 0। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों के वेरिएबल सेम है। माइनस 2x में से x को माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा आपका x स्क्वायर। ये दोनों के वेरिएबल सेम है तो माइनस 7 तो ये हो जाएगा माइनस 11x। और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगा आपका 8 0। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? क्लियर हुआ आपको? इस तरह के समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको देख के समझ में आया कि यस इट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। समझ में आया आपको अच्छे से? ओके, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक ले लूँ जरा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये है 6 ना। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है अपना एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ही है ना कि क्यूब है? आई थिंक स्क्वायर ही, हाँ स्क्वायर। मेरा चश्मा लाना पड़ेगा, मैं चश्मा लेना भूल गया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत जाती है मुझे पास का देखने में। x माइनस 2 और ये आएगा अपना होल स्क्वायर। मेरा चश्मा मैं कहाँ रख के आ गया? आई थिंक अंदर ही होगा। चलिए, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसको देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और यहाँ पर आएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, इन तीनों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक, आप इन सबको इधर ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं। एच स्क्वायर 3x + 1, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो -x स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो +4x, इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया तो -4 = 0। अब ये x स्क्वायर पॉजिटिव में है, x स्क्वायर नेगेटिव में, दोनों सेम थे तो ये हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर आ रहा है 7x, और इसमें से ये माइनस किया तो क्या आ रहा है 3। तो इसको देख के समझ में आया, ये तो लीनियर पेयर बन गया, क्या बन गया, सॉरी लीनियर इक्वेशन बन गई। इट ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही, 1 आ रही, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, वेरी गुड बेटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा चश्मा किधर है, मुझे चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा आ जाए तो अच्छा है ज़रा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x + 2, यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब ही है ना, आई थिंक क्यूब ही है, और यहाँ पे बचा आपका 2x, और यहाँ पर आ रहा आपका x स्क्वायर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते कैसे करते देख लेते हैं। अब यहाँ क्यूब की ऐड लगने वाली है, कौन सी ऐड लगने वाली है, क्यूब की, a + b का क्यूब। तो यहाँ आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी, सॉरी, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², और यहाँ पर आएगा आपका b³। ये आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। समझ में आएगा नहीं, ये आइडेंटिटी का अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो x³, 3 × अब देखो ये a की वैल्यू होगी x और b की वैल्यू होगी 2, तो जहाँ पे वो है वहाँ पे उसको पुटअप करना, और यहाँ पर आएगा आपका b2, 3 a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, और यहाँ आखिरी में आएगा आपका 2 का क्यूब। ठीक, ये अपने यहाँ लिखा = इधर जाएंगे ये वाली साइड, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x³ - 2x। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। x³ इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ रहा है 6x², यहाँ पे 3x, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब है ना, तो 2 × 2 × 2 वो हो जाएगा 8, और इधर क्या बचा अपना 2x³ - 2x। अब देखो ये x³ को वैसे से रहने दिया, ये 6x, इनको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ रहा है 12x, और यहाँ पे आ रहा है आपका 8। अब इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा -2x³, और वो हो जाएगा +2x = 0। अब देखो ये क्यूब वाला है और ये भी क्यूब वाला है। अब -2x³ में से x³ गया तो यहाँ पे बचेगा आपका -x³ है ना। अब ये स्क्वायर का है, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये दोनों को करेंगे तो दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर हो रहा है आपका 14x, और यहाँ पे 8 बच गया = 0। अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है 3। अब हाईएस्ट ये होगी फिर क्यूबिक, ये क्या हो गई क्यूबिक इक्वेशन, और अपने को पता क्या करना है क्वाड्रिक, तो ये क्या लिखेंगे नो,
इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया कैसे किया मैंने? कोई कन्फ्यूज़न? क्लियर? उतार लेना इसको, ठीक है। इसका लास्ट वाला है वो भी कर लेते हैं, फिर ये मतलब इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से फिर अपन अगले वर्ड प्रॉब्लम चालू करेंगे कल से। इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 होगा, है ना? ये क्या दिया है? एक्स क्यूब दिया है, यहाँ पे दिया है -4 एक्स स्क्वायर -x + 1, और यहाँ पे दिया है आपका x - 2 क्यूब, यही है ना? चलिए कैसे करेंगे समझ लेते हैं। इसको जैसा वैसी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, बट इसके जगह अपन एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a - b का होल क्यूब। अब देखो a क्यूब -3 a स्क्वायर b + 3 a b स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा -b क्यूब। ये आइडेंटिटी होगी, वो प्लस की आइडेंटिटी थी और माइनस की आइडेंटिटी है। अब ये प्लस और माइनस की आइडेंटिटी ऐसी क्यों बनी, मैं उसके पीछे रीज़न बताऊँ आपको। देखो यहाँ पर b के पीछे क्या है, मतलब ये a है, ये b के पीछे माइनस है, ठीक है। क्या किसके पीछे माइनस है? b के। तो प्लस की आइडेंटिटी सेम ही है, बट देखो यहाँ पर जो b है वो सिंगल है ना? मतलब b का इंटू बी में, b का इंटू किसी में करना है क्या? किसी में नहीं करना। तो b सिंगल है, इसलिए b के पीछे यहाँ पे माइनस आ गया। बट यहाँ पे b स्क्वायर में है, मतलब -b प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया। और यहाँ पे b क्या है? क्यूब है, मतलब b इंटू बी, तो b इंटू बी प्लस, और प्लस माइनस माइनस। तो जहाँ पे भी सिंगल b है वहाँ माइनस आया है, जहाँ पे भी मतलब ऑड नंबर में जहाँ पे भी पावर है वहाँ पे माइनस आया, क्योंकि b के पीछे क्या था? माइनस था, और बाकी जगह प्लस आया। और यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि -b प्लस, इसीलिए आइडेंटिटी के अंदर बस प्लस और माइनस की आइडेंटिटी में क्या अंतर है? यहाँ पे प्लस है, बाकी सब जगह प्लस है, बाकी आइडेंटिटी सेम है। बट माइनस की आइडेंटिटी में एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ भी, क्योंकि b के पीछे माइनस है, तो जहाँ भी b सिंगल है या b 3 है तो उसके पीछे माइनस है, और जहाँ पे भी स्क्वायर है वहाँ पे क्या है? 2 है, क्योंकि -b प्लस, सिंगल -b 3 बार है, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो वो -b क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ये आइडेंटिटी बनी हुई है। आप चाहो तो ये दोनों आइडेंटिटी बनती कैसी वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्यूब 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पे माइनस मत लगा देना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है ना? तो इसके पीछे माइनस लगाने की जरूरत नहीं। 3x और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 का क्यूब, ठीक। अब ये जैसा वैसी से रहेगा। ये 4x स्क्वायर आ गया, -x आ गया, +1। यहाँ पे x क्यूब, इसको तीनों को करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और यहाँ पर 2 इंटू 2 एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर x + 1, यहाँ पे आया x क्यूब, यहाँ पे आया 6x स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 12x, और यहाँ पर हो गया ये 8। अब इन सबको इधर ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, ये जैसा वैसी रहेगा। इसको इधर ट्रांसपोजिंग किया, -x क्यूब -6x स्क्वायर -12x, इसको इधर लेके आ गए तो +8।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम स्क्वायर स्क्वायर, तो 6x² में से ये माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा 2h²। इन दोनों में करेंगे तो यहाँ तक आएगा आपका 13x और 8 प्लस वो, तो ये हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा? 9 इजिकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? यस, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया? समझ में आया अच्छे से? कोई कन्फ्यूज़न और आइडेंटिटी भी समझ में आई? अगर आपको आइडेंटिटी बनाना सीखना है तो बताइए मुझे, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।